सासू माँ का कॉल। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तुम क्यों इस बात को इतना तूल दे रही हो? मम्मी तुम्हें सिर्फ सीख दे रही हैं। आफ्टर ऑल उनका अनुभव तुमसे बहुत ज़्यादा है। शुभम आज फिर काम्या को ऐसा कहकर अपने काम में लग गया था। काम्या और शुभम की शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए थे। काम्या और शुभम शादी के कुछ दिन बाद ही दूसरे शहर में आ गए थे, जहाँ की दोनों की नौकरियाँ थीं। शादी से पहले काम्या मम्मी श्रद्धा ने अपनी बेटी को समझाया था कि रिश्ते तब बनते हैं जब उनको संभाल कर रखा जाता है। बेटा, तुम शादी के बंधन में बंधने जा रही हो। नए रिश्ते मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, कुछ तुम जैसे होंगे, कुछ तुमसे अलग होंगे। सभी रिश्तों को साथ लेकर चलना। अरे मम्मा, एक तो मुझे ससुराल में बहुत कम रहना है, और दूसरा आप तो हमेशा ही मुझे समझाने और सलाह देने के लिए हो ही। कभी भी कुछ भी द्वंद्व उत्पन्न होगा तो आपसे पूछ लूँगी, काम्या ने कहा। बेटा, तुम दूसरे शहर में रहोगी, इसीलिए तो तुम्हें रिश्ते मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, सुधा ने कहा। अच्छा मम्मा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काम्या ने कहा। उसके बाद काम्या की शादी हो गई थी। शादी के बाद की रस्में निभाते निभाते कैसे समय फुर्र करके निकल गया पता ही नहीं चला था। वह शुभम के साथ अपनी गृहस्थी बसाने के लिए आ गई थी। दोनों की गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे ही सही लेकिन चल पड़ी थी। काम्या रिश्ते मजबूत करने के लिए रोज़ अपनी सासू माँ को फ़ोन करती थी और कभी कभी वीडियो कॉल भी करती थी, लेकिन नियमित रूप से बातचीत अब उसके लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। उसकी सासू माँ उसके हर काम में मीन मेक निकालती, कमी निकालती, और दूर बैठी हुई भी उसकी लाइफ और घर दोनों कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अगर डिनर में चावल बना लिए तो कहती कि रात को चावल नुकसान करता है। शुभम वैसे भी चावल पसंद नहीं करता। अगर कभी बाहर से कुछ मंगवा लिया तो कहती कि बाहर के खाने की वजह से शुभम की सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है। वीडियो कॉल में घर में लगे हुए पर्दे देखकर कहती, तुमने बहुत महंगे पर्दे ले लिए हैं, ये तो उतने अच्छे भी नहीं हैं, तुम्हें तो पैसों की कोई कद्र नहीं है। आज तो उन्होंने जब काम्या को घर में शॉर्ट्स पहने हुए देखा तो सुना दिया कि हमारे घर में ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता, तुम्हें कपड़े तो तमीज़ से पहनने चाहिए। काम्या का धैर्य समाप्त होता जा रहा था। रिश्ते मजबूत करने के चक्कर में रिश्ते कमज़ोर हो रहे थे। बिना बात की रोका टोकी उसकी सहनशीलता से बाहर हो रही थी। उसने शुभम को कई बार अपनी बात समझाने की कोशिश की। शुभम हर बार टाल जाता था। जब अब काम्या ने सासू माँ को वीडियो कॉल करना बंद कर दिया था। उन्होंने 1-2 बार कहा तो वो कहती कि अभी करती हूँ, लेकिन फिर वो उन्हें वीडियो कॉल नहीं करती। 2-4 बार पूछा तो उसने कह दिया कि मम्मी जी, मैं भूल गई थी। शुभम तो पहले से ही वीडियो कॉल नहीं करता था और सासू माँ उसे वीडियो कॉल करके नाराज़ नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे उसने डेली फ़ोन करना भी बंद कर दिया। अब वह फ़ोन करती तो संक्षिप्त सी बात करके फ़ोन को, पहले की जैसी लंबी बातचीत करना भी अब उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। 1-2 बार शुभम ने कहा था कि आजकल तुम मम्मी से बात नहीं करती, आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा है इसीलिए वक्त नहीं मिलता। क्यों, मम्मी जी कुछ कह रही थी क्या? काम्या ने कहा। कुछ खास नहीं, बस यही कह रही थी कि काम्या आजकल शायद बहुत बिजी है, ज़्यादा देर बात नहीं करती। शुभम ने कहा, तुम ज़्यादा सोचो मत, यह सब तो चलता रहता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। काम्या ने शुभम को उसी के स्टाइल में जवाब देते हुए कहा। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के माध्यम से बताना कि एक सास का अपनी बहू को इतना तंग करना क्या ठीक है? और इसके अलावा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।